हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है। इस तरह से एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको कहते हैं ये एक्स एक्स डैश। और एक होती है ये वर्टिकल लाइन, ये वाई वाई डैश होती है, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन के लिए कहते हैं वाई एक्सिस। इसके लिए एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन इसके लिए वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट के लिए हम इस प्लेन पर जो है दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेकर के रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, हमें इस प्लेन में, और एक चीज़ और है, ये चीज़ जो है जहाँ पर क्रॉस होती है इसको ओरिजिन कहा जाता है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से इस तरफ के जो भी होते हैं वो प्लस के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5। और इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं, और नीचे की तरफ यही -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। तो इन पॉइंट पर, इस प्लेन पर हमें किसी पॉइंट की स्थिति को दर्शाना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके बारे में क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया P, तो P मैं देखता हूँ कि इस y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है। तो हम देखते हैं 1 2, यहाँ से अगर इस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये परपेंडिकुलर, तो ये 2 पॉइंट मिला हमारे लिए। और यहाँ से ये y एक्सिस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 3 मिलता है। तो क्या है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स अक्ष लिया जाता है। तो एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस चली गई है, ये 2 चली गई है, तो इसको 2 लिख देंगे। इसके बाद में वाई एक्सिस पर कितनी चली गई है, ये 3 चली गई है, तो ये हमारी 3 हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें जो पहला वाला होता है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके लिए एक्स कहते हैं। और दूसरा जो होता है वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस चली जाती है, उसके लिए हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके लिए हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा क्या है, मान लीजिए P है, तो इसके लिए कहेंगे 2, 3। अब क्या है कि ये जो 2 है, इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए कहते हैं अबसिसा। और ये 3 है, इसके लिए कहते हैं ऑर्डिनेट। इसके लिए अबसिसा कहते हैं और इसके लिए ऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि ये 2 है वो x है, और 3 है ये y है। तो इसके लिए हम जो है x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारे कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। वर्टिकल लाइन होती है, इसके लिए हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब किसी पॉइंट की जो है पोजीशन को हम एक ग्राफ पेपर की तरह जो है इसको प्लॉट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो है बाकी कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि किसी पॉइंट की पोजीशन को दर्शाना होता है। तो उसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या है, ये देखिए एक्सरसाइज 1 है, लिखा हुआ है
हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप जो है किसी टेबल लैंप की जो है, आपका जो टेबल लैंप है उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी पोजीशन को कैसे आप दर्शा सकते हैं। तो देखिए देखते हैं, ये कोई जो है उसकी पोजीशन हमें निकालनी है। ये एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप। तो देखिए हमने क्या किया, एक जो है टेबल लैंप मतलब एक टेबल ले ली और टेबल पे किसी जगह पे हमने क्या रख दिया, एक लैंप रख दिया ये वाला। तो क्या है इसमें टेबल में दो चीजें होंगी, एक तो ये एल होगी और इस डिस्टेंस के लिए एल यानी लेंथ होगी। इस लेंथ के लिए हमने समान भागों में इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे हमने यहाँ भी कर लिया। 1 ब्रीथ के लिए, 2, 3, 4। हमने क्या किया कि लेंथ के लिए 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ब्रीथ के लिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या है इस जगह पे कहीं पे टेबल लैंप रखा है, तो अब हमारे लिए क्या करना है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये टेबल पर लैंप कहाँ रखा है इसकी स्थिति को दर्शाना है। तो देखिए इसकी स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, ये लेंथ जो है यहाँ पर जो है हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये एक परपेंडिकुलर ये ब्रीथ पर खींचेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, वो सबसे पहले एल देखेंगे, एल कामा वी। ये देखिए कितनी आई है इसकी पोजीशन, लैंप है ये एल के, एल से प्रदर्शित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो है सबसे पहला वाला देखिए हमने बताया था एक्स लेते हैं, एक्स पे कितनी डिस्टेंस चली गई है 3 और ये बी पर जो है कितनी चली गई है, बी पर भी 3 चली गई है। ये जो है हमारी 3 हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 डिस्टेंस पे है और यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टेंस पे है। तो हमारा एल बी ये हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए लैंप हमारा यहाँ ना हो करके यहाँ पर रखा होता इस जगह पर, तो इसकी स्थिति जो है क्या हो जाती, ये देखिए ये हमारी लैंप की स्थिति हो जाती, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 4, 2 हो जाता है। तो ये भी हमारा जो है एल की स्थिति है। तो इस वाले की एल की स्थिति तो हो गई एल कामा भी 3, 3 पे, और ये वाली L1 अगर मान लें तो एल कामा बी जो हो गई, एक्स अक्ष पर ये 4 चला है और वाई अक्ष पर ये 2 चला है। तो इस तरह से इसकी जो है पोजीशन ये है। और इस एल बी के ना कह के अगर हम बी एल कहें, बी एल, तो ये क्या हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा, जो है बी एल इज इक्वल टू 2, 4 हो जाएगा। तो इस लैंप की स्थिति के लिए दर्शाने के लिए ये जो है फिगर है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।